नाइन्थ का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसी में जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको उसी के साथ में बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन का चीज़ देख लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करते हैं, ठीक है। आपके सामने फिगर भी बना हुआ है। अगर ये इस तरीके से दो एंगल्स बनते हैं, बेटा ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे वो होता है कितने का, 180 डिग्री। सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर सपोज करो ए प्लस बी कितना आया, 180 डिग्री आ गया हमारा, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये वाली चीज यहां पर अब यूज होगी, ठीक है। एक कंप्लीट एंगल होता है, उसके बारे में अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस सवाल पर निगाह दौड़ाते हैं हम। एक ए बी लाइन है ये वाली, ठीक है। और आपको एक और चीज दिख रहा होगा, सी डी उसे काटती है। ए बी लाइन है, उसे सी डी काटती है कहां पर, ओ पर। कहां पर, ओ पर। हमें एओसी और बीओई, देखो एओसी एंगल एओसी और बीओई का सम दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। हमें बीओडी भी दिया गया है कितना, 40 डिग्री। हमें बताना है बीओई, वेयर इज बीओई, बीओई ये हमें बताना है, आप समझे। तो एओसी और बीओई का सम है 70 डिग्री, ठीक है। चलो तो करते हैं इसे और देखते हैं क्या निकल के आती है चीजें। उसके बाद में बताना है रिफ्लेक्स सीओई। रिफ्लेक्स सीओई भी बहुत ही आसान है निकालना। रिफ्लेक्स अभी निकालते हैं। सबसे पहले हम ए बी पे ध्यान देते हैं। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन और यहां पर जितने भी एंगल बनेंगे क्या बनेंगे, 180 के बनेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई कितने का होगा बेटा, 180 डिग्री। और यहां पर लिखना है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ये सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, एओसी और बीओई का सम 70 डिग्री देखा है, ये एओसी और बीओई, तो इसको मैं 70 लिख सकता हूं दोनों को एक साथ करके। और क्या है बचा, एंगल सीओई, भाई ये तो दे ही दिया ना 70, तो एंगल सीओई यहां पे डाल दिया एडिशन के साथ में 180 डिग्री। एंगल सीओई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसका मतलब 110 डिग्री, ठीक है। तो सीओई हमारा 110 आ गया, ये कितना आ गया, 110 आ गया। अब रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल सीओई, अगर हम कंप्लीट एंगल से, कंप्लीट एंगल होता है बेटा ये पूरा 360, उसमें से रूट एंगल घटा दें, जो एंगल आया क्या आया, सीओई, हमें रिफ्लेक्स सीओई बताना है। हम सीओई को घटा दें तो हमारे पास में रिफ्लेक्स सीओई आ जाएगा। दोबारा देखो, अगर कोई एंगल कितना है, सपोज करो एक एंगल 50 डिग्री का है, तो अगर उसे 360 से घटा दिया जाए, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, अगर उसे घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ही आ जाएगा। तो ये सीओई क्या है, 110, रिफ्लेक्स बताना है तो 360 से सीओई को घटा दिया, ठीक है। चलो जी, अब करते हैं बीओई की बात। देखो हमें बीओडी दे रखा है 40 डिग्री, हमारे पास में सीओई कितना आया, 110 डिग्री, यानी देखो ये 40 डिग्री और ये कितना आ गया, 110 डिग्री। तो बेटा सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, चलो यहीं पे करते हैं। सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो सी डी पर भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। कौन सा, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। अगेन क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, सी डी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सी डी स्ट्रेट लाइन हो गई।
तो सीओई कितना आया 110 प्लस बीओई निकालना है हमें और बीओडी दिया हुआ है 40। अब देखना जरा 110 और 40 कितने हो जाते हैं 150 प्लस एंगल बीओई और एंगल बीओई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये सिर्फ इसी पेज पर करने का मेरा मकसद ये है कि आपके सामने फिगर भी रहे और ये आपके सामने आ जाए। यानी देखो ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो इस पर पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का होगा। ये निकाल लिया ये निकाल लिया तो बचा क्या ये, और ये इस तरीके से निकल जाएगा। राइट, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एम एन उसे काटती है ओ पे। अब ये जो निशान है 90 डिग्री का है, आपको पता होगा राइट एंगल है। ए और बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी हो गया। हमें पी ओ वाई दे दिया एंगल, पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। एंगल अगर मैं इसको एम ओ पी कहूं और इसको एक्स ओ एम कहूं तो इसका रेशो दिया है 2:3, तो हमें सी बताना है बेटा। तो अगर मैं यहां पर देखूं एम एन को मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चल रहा हूं, एम एन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है ये, ठीक है, ये वाले ये 180 के होंगे। और अगर मुझे किसी तरह बी का पता चल जाए तो मैं सी का आराम से निकाल सकता हूं। चलो अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए एंड बी, क्योंकि ए और बी हमें क्या दिया हुआ है 2 और 3, बी 2x एंड 3x, ये हमने मान लिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया a क्या है 2x है और b है 3x, ठीक है। तो हम आराम से ऊपर वाले एक्स वाई में हम क्या लगा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ b प्लस a प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों क्यों क्योंकि एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो b क्या है बेटा 3x प्लस a क्या है 2x और ये क्या है 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो गया 5x हो गया। 5x बराबर कितने के हो गया 180 डिग्री माइनस 90, इसका मतलब कितना है 90 है, और x हो जाएगा यहाँ से 90/5, कितना आ गया 18। x का वैल्यू आ गया 18। अब जब x का वैल्यू आ गया इसलिए a क्या होगा 2 × 18 हो जाएगा, क्योंकि 2x है 36 आ गया, और b क्या हो जाएगा 3x है, क्योंकि a बराबर क्या है 2x और b क्या है 3x, ठीक है, b बराबर 3x है, तो 3 × 18, तो ये आ गया 54। तो b कितना आया हमारा 54 आ गया। तो अब तो हम आराम से कर सकते हैं mn को स्ट्रेट लाइन मानते हुए, mn क्या है स्ट्रेट लाइन है। नाउ b प्लस c कितना होगा बेटा 180 डिग्री। कैसे, mn इज ए स्ट्रेट लाइन, mn इज अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर बन रहा है। तो b क्या आया 54 प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो c यहां से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, इसका मतलब कितना हो गया 126 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये पी आर क्यू दोनों बराबर है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है। हमें प्रूव करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी के बराबर है, पी आर टी के बराबर है। चलो करते हैं इसे, करें। देखो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इसको यहां तक, यानी यहां तक सिर्फ,
ठीक है बेटा, तो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको लूं पी क्यू, स्ट्रेट लाइन है, एस टी, एस क्यू आर टी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, इसको पी भी तो कहा, हाँ 180 का होगा। नाउ एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितने का होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट दे दिया इक्वेशन। नाउ पी आर टी, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं आपके माइंड से, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास में। अब देखो, बट हमें दिया हुआ क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है। देखो पी क्यू एस पी आर टी, पी क्यू आर पी आर क्यू, देखो ये दोनों बराबर है, और दोनों बराबर को जोड़ करके, इसमें दोनों बराबर को जोड़ करके क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं इस वाली चीज को अब ऐसे रखूं, नाउ एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर यहां से, और यहां से एंगल पी आर टी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। अब समझो, और ये दोनों बराबर है, 180 डिग्री में से ये घटा, 180 डिग्री में से पी आर क्यू घटा, और पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है, तो क्या हुआ, ये भी तो बराबर हो गए, क्योंकि सेम संख्या से घट रहे हैं। सपोज करो पी क्यू आर कितना है हमारा, 80 है, और तो ये भी 80 हो जाएगा। जब 180 से 80 घटेगा तो 100 आएगा, और यहां पे भी जब 180 से 80 घटेगा तो भी 100 आएगा, तो हो गई बराबर। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग 1 and 2 एंड, इसे मैं 3 मान लेता हूं, एंड 3 एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप अगर ना भी समझ में आए तो एक बार और जब देखोगे तो ये अपने आप ही आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलो चौथे की तरफ चलते हैं। फोर्थ सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ये देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है, y w प्लस जेड। अब हमें क्या बताना है कि ए बी इज अ लाइन, टू प्रूव ए बी इज अ लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, और मैंने अभी भी बताया स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। अब हमें देखना है, इसको यूज करना है, प्रूफ ले लेते हैं इसका। देखो कंप्लीट एंगल होता है हमारा कितने का, 360 डिग्री का, और अगर मैं इसको पूरे को घुमा दूं तो ऐसा बन जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। हो जाएगा क्या, समझे आप, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितने के बराबर हो गया, 360 के, और x प्लस वाई, बट x प्लस वाई कितने के बराबर है, w प्लस जेड के। इसलिए मैंने ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां पर डाल दी, तो इसलिए w प्लस जेड प्लस, और ये क्या है, z प्लस डब्ल्यू, 360 हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2w प्लस 2z कितने के बराबर हो गए, 360 के। ठीक है, और यहां से देखो 2 कॉमन आ गया, क्या बना, w प्लस जेड बना, किसके बराबर, 360 के, और w प्लस जेड हो जाएगा 360/2 यानी 180। और मैंने क्या बताया, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर कैसे, w प्लस जेड अगर ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, तो क्या बनेगा, ए बी इज अ स्ट्रेट
लाइन, राइट। तो ये आपके 4 सवाल, ये चारों की प्रैक्टिस करने हैं एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू यू आफ्टर अ व्हाइल।